स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, और बोर्ड के एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ये कल जो वीडियो बना था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टोटल उसके त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हमने बताया था। ठीक है, अब ये दो सवाल आपके सामने देख लीजिए, दो सवाल है और इसमें का बहुत सारे प्रश्न आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्न है, देख लीजिए, दे रहा है कि cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। ये जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। अब LHS ले करके ना हम इसके RHS को लाएंगे। ठीक है, कैसे RHS को लाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम करते क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos a, क्या लिख दिया, देख लीजिए cot a दे रहा है, सॉरी cot a माइनस cos a अपॉन दे दिया cot a प्लस cos a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो cot a माइनस cos a, पहले जो मैं वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था आपको कि cot a को हम cos a बटा sin a लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos a तो यहाँ भी दे दिया बटा, यहाँ पे cot, इसको मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। ठीक है, इसको बस चेंज किया हूं। अब यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूं, cos a बटा क्या हो जाएगा sin a, अब प्लस क्या दिया है cos a दे दिया है। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। जैसे 1 माना हमने, करेंगे क्या देख लीजिए, इसके बाद से यहाँ पे लॉसा ले लेंगे। कितना लॉसा हो जाएगा, तो साइन ए लॉसा हो गया, तो साइन ए से साइन ए कट गया, तो बचा ऊपर कॉस ए, तो कॉस ए ले लिए माइनस 1 से भाग दिए साइन बार में, और साइन जाके मल्टीप्लाई करा लेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, और इनटू में हो गया आपका साइन ए। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ भी हो गया कॉस ए। ठीक है, अब प्लस यहाँ भी 1 से कॉस में साइन में भाग देंगे, साइन बार में जाएगा, अब साइन जाके मल्टीप्लाई करा लेगा, तो कॉस ए इंटू में क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, अब एक काम देख लीजिए, अंश बटा हर, अंश बटा हर, तो ये हर और ये हर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब जो बचा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि बचा क्या है। देखिए क्या बचा है, तो कॉस ए माइनस कॉस ए और इंटू में साइन ए बचा है, अपॉन क्या बचा है, तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में क्या बचा है, तो साइन ए बचा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, कितना आसानी से बना सकते हैं, यहाँ दोनों में से कॉस से हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कॉस से हम कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे साइन ए आएगा, अपॉन यहाँ भी कॉस कॉमन कर लेते हैं, तो cos से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन ए आ जाएगा। cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब हमको प्रूफ करना है cosec, और आ गया साइन। रिलेशन बताया गया आपको कि साइन और cosec आपस में अपोजिट होता है। करेंगे क्या, यहाँ से ना साइन एक कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए जिसके कॉमन में नहीं दिखता है उसको अब उसके अपान में हो जाता है, यानी भाग हो जाएगा। तो साइन ए हम कॉमन कर लिए, तो साइन ए कॉमन की, तो यहाँ 1 अपान साइन ए हो गया, और माइनस यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ भी हम साइन ए कॉमन कर ले रहे हैं। तो साइन ए जैसे हमने कॉमन किया, यहाँ भी 1 अपॉन साइन ए हो गया, प्लस 1 हो गया। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका, मैंने बताया था cosec a माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा cosec a और प्लस 1, ये हमारा आ गया RHS। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। और चलिए इसको आप उतार लीजिएगा, और इसके बाद हम सेकंड प्रश्न को हल करेंगे, और सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार लीजिएगा। सेकंड प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस cos थीटा और बटा में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसमें भी LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। ठीक है, देखिएगा LHS जो लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा
का होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये प्रूफ करना, प्रूफ करके लाके दिखा देंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। इधर देखिए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया कि कॉसेक थीटा जो होता है ना साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो इसलिए 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कल के वीडियो में आप देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अभी इसको तोड़ा गया, यहाँ पे कॉट को भी तोड़ा गया, सेम प्रोसेस है। अब देखिए का होल स्क्वायर दिख रहा है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ घटाना जानते हैं, तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर जोड़ या घटा लिया जाता है, तो हर यहाँ पे बराबर दिख रहा है और ऊपर हमको घटाना दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा घटा लिए, पूरे का क्या है होल स्क्वायर। जो होल स्क्वायर है ना पूरे का है, जब पूरे का है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी है सब पे आएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा पे भी आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन पे भी आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, एक मैं सर्वसमीका पढ़ाया आपको कल वाले वीडियो में, उसमें मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख कह सकते हैं बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये फाइनल हो चुका है, देख लेते हैं 1 माइनस कॉस्ट। देखिए अगर जो x का स्क्वायर हो, अगर जो कहीं x का स्क्वायर हो तो आप इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपॉन में हम लिख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर मान लीजिए तो a स्क्वायर और माइनस क्या है b स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a माइनस b। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, जो बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अर्थात ये हमारा आ गया RHS। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS और RHS वहां पे बराबर हो गया, और आप सवाल देख सकते हैं, दोनों ही प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बोर्ड की एग्जाम में 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसी में त्रिकोणमिति में से ही एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊंचाई और दूरी पे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी पर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और इसके बाद हम एक दो प्रश्न देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं देख लीजिएगा, तो जम के तैयारी कीजिए और 10 में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको लाना है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम एक प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो कि आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, प्रश्न पहले मैं लिख दे रहा हूँ, और ये प्रश्न होंगे 5 या 7 नंबर के। यदि हम ले लेते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ले लेते हैं P। ठीक है, तथा ले लेते हैं टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ले लेते हैं Q। ठीक है, तो सिद्ध करने की बात कर रहा है कि तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू। ठीक है, ये बात हमको प्रूफ करके दिखाना है, और ये मैं एक सवाल में आपको बता दे रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए सभी लोग, और प्रश्न नोट कीजिए, मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं, दिया क्या है। देखिए क्या दिया है, tan थीटा प्लस साइन थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू दे रहा है P। ठीक है, और एक बात दे दिया कि tan थीटा
और माइनस साइन थीटा इक्वल टू दे रहा है क्यू। और प्रूफ क्या करना है, देखिए इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, बिल्कुल ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ज्यादा इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। ये LHS ले लेते हैं, एक काम करते हैं कि हम LHS ले लेते हैं, एक तरफ हम LHS सॉल्व कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम इसको जो है RHS सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल ही आसानी से प्रश्न जो आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, LHS में क्या दे रहा है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कितना आसान बता दिया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर जो इसकी फार्मूले की बात कर ले हम, तो होता है क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्ट में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी। तो यहाँ भी p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर जो वैसे हम सॉल्व करना चाहें तो भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और वैसे नहीं सॉल्व करना चाहे तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सोचिए, इतना के बराबर आप p रख सकते हैं, तो p के बराबर भी तो इतना रख सकते हैं, क्लियर बात है। तो इसके जगह पे p रखिए, चाहे p के जगह पे इसको रखिए। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट न तोड़ के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, तो tan थीटा प्लस क्या हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर में, और यहाँ भी है tan थीटा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा माइनस सॉरी प्लस माइनस दे रहा है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर, और इसको मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है 2 tan थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और माइनस, देखिए चूंकि माइनस है तो अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे सबको बदल देगा, ठीक है। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो चिन्ह को बदल देगा, तो मैं इसी लाइन में डायरेक्ट चिन्ह को बदल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर होगा लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होगा लेकिन ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab होगा लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देख सकते हैं, अब tan थीटा से tan थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2 tan थीटा इनटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका 4 tan थीटा इनटू में साइन थीटा। ये बात आ गया LHS सॉल्व करने के बाद। अब हम एक काम करते हैं, LHS सॉल्व करके इतना ला दिए, RHS को भी इतना ला देते हैं। देखिए कैसे लाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। RHS हमको क्या प्रूफ करना है, 4 अंडर रूट में पी क्यूब प्रूफ करना है। अब देखिए कितना आसान है, 4 अंडर रूट, 4 तो दे दिया, अंडर रूट में p की वैल्यू दे रहा है, तो p की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इनटू में यहाँ पे दे रहा है tan थीटा और माइनस क्या दे रहा है साइन थीटा। अब एक फार्मूला हम आपको याद दिला रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी देगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए क्लियर बात है, एक क्वेश्चन में प्लस भी दे रहा है, दूसरे क्वेश्चन में माइनस भी दे रहा है, अर्थात हो क्या गया 4 इंटू अंडर रूट में a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर करेंगे क्या, 4 अंडर रूट पी क्यू है तो p की वैल्यू पुट कर दिए और q की वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करने वाले इसमें, तो 4 अंडर रूट में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अब हम क्या करने वाले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए tan को हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा दे रहा है। अब एक बात बताइए, ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो जैसे कॉमन करेंगे ना, ये भी रूट के अंदर ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉमन होगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस 1 बचा। अब ये जो स्क्वायर है ना इंटू में हो गया है, इसका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया और ये साइन बाहर चला जाएगा, 4 इंटू साइन थीटा, और अंदर अभी भी क्या बचा हुआ देख लीजिए, यहाँ बटा में 1 मान लेंगे तो कॉस जाके मल्टीप्लाई कराएगा, यानी पूरे का अपान कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए जगह की कमी है, और ऊपर से लिखे होते तो हो गया होता, ऊपर से नहीं लिखा हमने, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं 4 साइन थीटा, ठीक है, इंटू में देखिएगा डॉट, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना बताएगा भी,
आपको बताया गया साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो वर्ग से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा, साइन थीटा बटा क्या बचा कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए 4 साइन थीटा और इंटू ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, अब देखिए LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS और RHS आपका जो इक्वल हो गया, तो बिल्कुल ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब ऊंचाई और दूरी की बात होगी। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।